एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि सख्त गर्मी में उसको गुस्ल की हाजत महसूस हुई। वो करीब ही वाक़या तालाब पर गुस्ल करने चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो वो फौरन तालाब से बाहर निकल आईं। मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही। तो उस लड़की ने शर्माते हुए कहा कि मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। उसने लड़की से कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ। मैं तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है, सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत भी यही है। बादशाह ने लड़की से कहा कि तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमको महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने पर तैयार नहीं है तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने चूंकि मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को जा लगी और वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उस लड़की के घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुमको बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी दोनों तक पहुंचा आए हैं। बादशाह उस दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जाकर पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सिपाहियों ने बताया कि वो तो कल रात से ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता नहीं चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत के हुक्मरानों को खत लिखे और लड़की और उसके बाप को तलाश करने में मदद हासिल करने की दरख्वास्त की। लेकिन यूं लगता था कि लड़की को ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। एक रात बादशाह सोया तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसी ने झोंपड़ी डाली है। जब वो चलता चलता उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसको एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया। उस बुजुर्ग के साथ ही एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता, बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो उस झोंपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया किनारे उस जगह पहुंच गया जो उसको ख्वाब में नजर आई थी। वहां पर झोंपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह ने सिपाहियों को इधर ही रुकने का इशारा किया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी बीमार दिखने वाली लड़की सो रही है और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान पास ही जाए नमाज पर बैठा दुआ कर रहा है कि ऐ पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करना चाहता है। बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ तक आया है। लेकिन अब वो कमज़ोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बूढ़े बाप के दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उस बूढ़े के पास ही बैठकर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी तकलीफ़ें आई हैं।
اس کے بعد بادشاہ نے پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے سنار نے اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی، اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔